ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर हो, अपना इंटरनल कंप्यूशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इसी के साथ ही अपने थ्योरी ऑफ मशीन्स की क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं। सारा कंटेंट आपको सेम फॉर्मेट में इसी तरह से पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। अपनी आइस इंजन की जर्नी जल्दी कंप्लीट होने वाली है। हम लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं और हम पढ़ रहे हैं, स्टार्ट किया था पिछली वीडियो में, रिक्वायरमेंट ऑफ एयर फ्यूल रेशियो। कहाँ किस प्रकार का फ्यूल रेशियो हमें चाहिए, किस प्रकार का मिक्सचर चाहिए, उसमें हमने जान लिया था आइडलिंग के टाइम पर कौन सा मिक्सचर दिया जाता है, क्रूजिंग टाइम पर कौन सा मिक्सचर दिया जाता है, किस रेशियो में हम फ्यूल देते हैं, मैक्सिमम पावर पर किस प्रकार से रेशियो दिया जाता है। अब आते हैं स्टार्टिंग पर। जब हम इंजन स्टार्ट करते हैं तो उस समय कौन सा मिक्सचर आप देते हैं। इनिशियली टेम्परेचर ऑफ सिलेंडर एंड इनलेट मैनिफोल्ड इज वेरी लेस। शुरुआत में इंजन का टेम्परेचर है, ठंडा होता है इंजन, जो भी सारे कंपोनेंट हैं आपके ठंडे पड़े हुए हैं, तो इनलेट मैनिफोल्ड भी ठंडा होगा। फ्यूल आएगा इधर उधर तो कंडेंसेशन हो जाता है, वो यहीं जम जाता है, अंदर तक पहुंच नहीं पाता ठीक से। सो रिच मिक्सचर इज सप्लाइड बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ फ्यूल नियर इनलेट मैनिफोल्ड। जैसा आपको बताया था, कंडेंसेशन हो जाता है फ्यूल का, आप वेपर फॉर्म में देते हैं एक तरह से मिलाकर उसको एटमाइजेशन में, लेकिन वो फ्यूल पूर्णतः इंजन के अंदर नहीं जा पाता, कंडेंसेशन के कारण वहीं रह जाता है। तो इसलिए आपको रिच मिक्सचर प्रोवाइड कराने की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग के टाइम पर। फिर गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाती है, इंजन अच्छे से चलने लगता है, फिर आप नॉर्मल जैसा फ्यूल देना चाहें आपकी कंडीशन के हिसाब से उसमें दे सकते हैं। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है साथियों, सडन ओपनिंग ऑफ थ्रोटल वाल्व। एक साथ आपने, पहले आपका थ्रोटल वाल्व था कम खुला हुआ था, अब आपने एक साथ रेस बढ़ाई गाड़ी की। आपने देखा होगा बहुत नौजवानों को बार बार रेस देते हुए गाड़ी में, वो थ्रोटलिंग या कहें थ्रोटल को ओपन करते हैं एक साथ, एक्सेलरेशन वही कहलाता है, सडन ओपनिंग ऑफ थ्रोटल वाल्व। थ्रोटल वाल्व को एक साथ खोल दिया जाता है तो एक साथ उसमें बहुत ज़्यादा एयर पहुंचती है, फ्यूल भी साथ में जाता है। एज सडनली ओपन दी थ्रोटल वाल्व, मोर एयर विल स्टार्ट एंटरिंग इनटू द सिलेंडर ड्यू टू लो डेंसिटी, सो वी नीड टू प्रोवाइड रिच मिक्सचर। अब जैसे ही आपने थ्रोटल ओपन किया है तो एक साथ एयर की कम डेंसिटी है, एक साथ इंजन के अंदर चली जाती है, फ्यूल थोड़ा धीरे धीरे जाता है, स्लो जाता है, हाई डेंसिटी होती है, इसलिए हमको शुरुआत में रिच मिक्सचर देने की आवश्यकता होती है एक्सेलरेशन टाइम पर। एक्सेलरेशन के टाइम पर ऑलरेडी अधिक एयर उसमें पहुंच चुकी है तो आपको अधिक फ्यूल की भी आवश्यकता होगी, तो रिच मिक्सचर हम उस टाइम पर देते हैं। अब जानते हैं साथियों वाथ टब कर्व की तरफ आते हैं। ये वाथ टब नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वाथ टब जैसा नहाने का होता है, उसमें आप पानी वानी डाल देते हैं तो इस प्रकार का कर्व आपको क्रॉस सेक्शन कट ऑफ व्यू देखने को मिलता है। यदि हम लाइन बनाएं केमिकली करेक्ट मिक्सचर की एयर फ्यूल रेशियो या स्टोकोमेट्रिक जो अपना एयर फ्यूल रेशियो है, वो लाइन इस प्रकार होगी। अब रिच ऊपर आप फ्यूल बढ़ाएंगे तो उधर रिच हो जाएगा, फ्यूल कम करेंगे तो फ्यूल लीन मिक्सचर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं आइडलिंग की। आइडलिंग में क्या करते हैं, हम थोड़ा रिच मिक्सचर देते हैं। तो आइडलिंग के बाद क्रूजिंग पर हम थोड़ा लीन मिक्सचर देते हैं या स्टोकोमेट्रिक लाइन पर देते हैं, लगभग इसके करीब रख सकते हैं आप जितना रखें, या फिर थोड़ा और नीचे लीन की तरफ इसे झुका सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम पावर पर फिर से हम रिच मिक्सचर देते हैं। तो ये जो डायग्राम है अपना एक तरह से वाथ टब की तरह बन जाता है इस प्रकार से, तो इसलिए इसे वाथ टब कर्व के नाम से जानते हैं। अब आते हैं कोल्ड स्टार्टिंग की तरफ। कहीं आप शीत ऋतु वाले मौसम में या ठंडी जगह पर हैं तो वहाँ पर कोल्ड स्टार्टिंग होगी। तो क्या होगा, चौक टेम्परेरी कट ऑफ दी सप्लाई ऑफ एयर एंड रिच मिक्सचर इज सप्लाइड। तो वहाँ पर क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं जो एयर फिल हो रहा है, चौक उठाने पर क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन में चौक इस प्रकार होता है, और इसको आप लेते हैं, यदि चौक का इस्तेमाल करते हैं तो ये इस प्रकार से वर्टिकल पोजीशन में हो जाता है, तो जिसमें एयर की सप्लाई कम हो जाती है और फ्यूल इसमें से ज़्यादा जाने लगता है नीचे कार्बोरेटर में से, या कहें थोड़े समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए एयर की सप्लाई कट कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, और रिच मिक्सचर प्रोवाइड करा दिया जाता है चौक से। तो कोल्ड स्टार्टिंग आपकी हो जाती है। उसके बाद आप नॉर्मल मोड में अपनी गाड़ी, अपना इंजन चला कर रख सकते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा एसआई इंजन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। अब तक आप पढ़ रहे थे कार्बोरेटर से फ्यूल दिया जाता है, यदि अब उस कार्बोरेटर को रिप्लेस कर दिया जाए, जैसा कि आप जानते हैं साथियों समय समय पर चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आजकल आता है कार्बोरेटर की जगह। अब क्यों आता है, किस लिए आता है, उसके अलग अलग कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, या कहीं आप सिंपल अपडेट है, समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आजकल ऐसा इंजनों में भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लग कर आता है। क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है फ्यूल को किस प्रकार किस रेशियो में दिया जाए, कब लीन दिया जाए, कब रिच मिक्सचर दिया जाए, उसकी पूर्ति के लिए जल्दी आपको एक्शन मिल जाए, उसके लिए ऐसा इंजनों में भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा दिया जाता है। इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं
और इनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है, ये सब जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी अब तक की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।